ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी दोस्त बेबी जुबैर हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। दोस्तों, कैसी हैं आप? उम्मीद है बखैर होंगी और आपके शब रोज़ अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, पता है मुझे आप बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं कि आज मैं आपको क्या बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी अचारी चिकन कबाब। चलिए देखते हैं अचारी चिकन कबाब कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अचारी चिकन कबाब कैसे बनाएंगे। इसमें मैंने अचार के मसालों का इस्तेमाल किया है, जो मसाले हम घर में खुद बनाएंगे। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ लिया है चिकन का कीमा, जिसे कीमे को भी मिक्सी में डालकर एक बार चला लिया तो ये बिल्कुल एक पेस्ट की तरह, देखिए ये एक पेस्ट बन गया। इससे आपकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले हम एक पैन ऑन करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले अचार का मसाला बनाना है। गैस ऑन करेंगे। जब ये थोड़ा गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे कुछ अचार के खुशबूदार मसाले। हमें लेना है सबसे पहले ज़ीरा। मैंने यहाँ 250 ग्राम चिकन के कीमे का इस्तेमाल किया है, उसके लिए हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून सरसों के दाने, या अगर आप राई इस्तेमाल करना चाहें तो राई भी इस्तेमाल कर सकती हैं, 2 लौंग। अब आपको इसे भूनना है और भूनकर पाउडर बना लेना है। पाउडर हम बनाएंगे इमाम दस्ते में दरदरा। बस मसाला खुशबू आने लगे मसालों में तो आप गैस बंद कर दीजिएगा। अचार की खुशबू आने लगी है। चलिए गैस बंद कर देती हूँ। इसे इमाम दस्ते पे निकाल कर थोड़ा नॉर्मल करके फिर हम पाउडर बनाएंगे, वरना फौरन गरम गरम में बनाएंगे तो मॉइस्चर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा चला लीजिए कि ये हल्का ठंडा हो जाए ताकि नमी ना आए। चलिए अब बना लें। मसाले अच्छे भुने हुए होंगे तो पाउडर बनने में आसानी होगी। देखिए कितना अच्छा मसाला इसमें कुट रहा है। ये लीजिए, मसाला कुट के बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, तैयार है। अब हम
चिकन के कीमे में मसाला डालेंगे। इसमें हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, मैंने एक छोटी प्याज को बारीक बारीक काट कर थोड़ा फ्राई कर लिया है, इस तरीके से, बहुत लाल भी नहीं और बहुत ऐसे भी नहीं कि कच्ची सी लगे। इसमें हरी मिर्च, ये आप हस्बे जायका जितना भी आप तीखा खाना पसंद करती हो। महीन महीन धनिया काट करके, नमक हस्बे जायका, बाइंडिंग के लिए मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 बड़े चम्मच, और एक अंडे का जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। नींबू का जूस, वन टीस्पून। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए चिकन के साथ। चम्मच से मिक्स नहीं करेंगे, हाथों को धो के साफ करके। आप इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए, और आपको अगर लगता है कि कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत और है, ये थोड़ा गीला हो रहा है, तो आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकती हैं। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे अचार का, जो हमने भून के और ये पाउडर बना के मसाला रखा हुआ है। मैं इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर और मिलाऊंगी। अब ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद अब आपको हाथों में थोड़ा सा घी या तेल लगाकर टिक्की बनानी है। तो चलिए, हथेलियों पे आप घी या तेल ऐसे लगा लीजिए, इससे टिक्की का शेप अच्छा आएगा। ये कबाब की जो भी साइज आप लेना चाहें, ऐसे। अपने साइज से टिक्की बना लीजिए। आप चाहें तो गोल गोल भी बना सकती हैं, कोफ्ते का शेप देकर। चलिए, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक सूखा पैन, शैलो फ्राई करना है, सूखा पैन लेंगे, उसमें घी, इतना घी डालेंगे कि अच्छे से सूख ले, ये कबाब अच्छे से गोल्डन हो जाए। घी लेने के बाद मैंने यहाँ घोल के रखा हुआ है कॉर्नफ्लोर को
करीब 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को आधा कप पानी में इसको अच्छे से मिला के, और ये लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स। कबाब को लीजिए, ऐसे इसमें डिप करके, एक हाथ आपको सूखा रखना है, ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखिए और सूखे हाथ से इसको फैलाते हुए लगाइए। बिल्कुल जैसे ये मैं लगा रही हूँ, और फिर हाथों से, हथेलियों से ऐसे पुश कर दीजिए कि जो एक्सेस ब्रेड क्रम्स है वो निकल जाए। अब इसे हम डाल देंगे घी में। इसी तरीके से दूसरा कबाब। अच्छे से जब ये एक साइड से हो जाए इसे हम पलट देंगे। अचार की खुशबू, देसी घी की खुशबू, सारी खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं, लेकिन इफ्तार पे चाहिए तो थोड़ा कंट्रोल। अच्छा, कबाब को बहुत धीमी आंच पे मत सेकिएगा वरना वो टूटना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपका घी या तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। ये एक तरफ से बहुत अच्छे सुर्ख, देखिए कितना खूबसूरत इसका रंग आया है माशाल्लाह। ये एक तरफ से हो गया, इसे दूसरी तरफ से चेक कर लेंगे हुआ या नहीं। बस ये भी हो गया। अब इसे हम सर्व करेंगे। इसको थोड़ा सा हाथों से ऐसे फ्लैट कर लीजिए। चलिए अब कबाब को हम निकालेंगे। अब इसकी प्रेजेंटेशन की बारी। साथ आप टोमेटो सॉस दीजिए। आप कोई अपनी मनपसंद चटनी बनाना चाहती हो, चटनी बनाइए। लीजिए, बनके तैयार है। तो लीजिए, बनके तैयार है अचारी चिकन कबाब। उम्मीद है आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगी। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। अचारी चिकन कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन का बारीक कीमा, आधा टेबल स्पून सौंफ, 1/4 टेबल स्पून कलौंजी, 1/4 टेबल स्पून सरसों के दाने, 2 लौंग, आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, फ्राई की हुई प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 अंडा फिटा हुआ, 1 टेबल स्पून नींबू का रस, घी, ब्रेड क्रम्स, सॉस या चटनी, पानी और नमक हस्ब जायका। अचारी चिकन कबाब बनाने का तरीका। एक पैन को गर्म करके जीरा, सौंफ, कलौंजी के दाने, सरसों के दाने और लौंग डालें और भून लें। भून जाने पर ठंडा करके इमाम दस्ते में डालें और बारीक पीस लें। एक बाउल में चिकन का कीमा लें और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, फ्राई की हुई प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाकर साफ हाथ से अच्छे से मिला लें। इसके बाद उसमें पिसे हुए मसाले और कॉर्नफ्लोर मिलाएं और हाथ से मिक्स कर लें। हाथ की दोनों हथेलियों पर घी या तेल लगाकर कबाब की टिक्की बना लें। एक सूखे पैन में घी डालकर गर्म करें। कबाब को कॉर्नफ्लोर और पानी के तैयार शुदा मिक्सर में डुबोएं और निकाल कर सूखे हाथ से उसके चारों तरफ ब्रेड क्रम्ब लगाएं।
और फ्राई होने के लिए पैन में डाल दें। जब कबाब एक तरफ से फ्राई हो जाए तो पलटकर दूसरी तरफ से फ्राई कर लें। सर्विंग डिश में निकाल कर कटे हुए हरे धनिये से सजाकर सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको चिकन अचारी कबाब बहुत पसंद आया होगा और आज शाम इफ्तार पे आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने दोस्तों को भी बुलाइए, उनके बच्चों को भी बुलाइए। चिकन कबाब के साथ अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट देना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत नमकीन और पटरी होते हैं। चलिए वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है मैंने आपको बहुत इंतजार नहीं करवाया। दोस्तों अब वक्त हो चुका है इफ्तार के लिए कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल बनाया जाए। चलिए आज बनाते हैं लीची स्मूथी। चलिए देखते हैं लीची स्मूथी कैसे बनाएंगे। हमें लेना है एक जार, जार में हम डालेंगे केला, एक केला लेंगे, छोटा छोटा इसको काट लेंगे। इसके बाद लेंगे पाइनएप्पल, ये आपको चॉप कर लेना है। फ्रेश अगर है तो फ्रेश ले लीजिए, वरना टिन में भी आते हैं, आप टिन फूड में भी ले सकती हैं। इसको आप जार में डाल दीजिए, तकरीबन आधा कप। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लीची की, ये हमने क्रश लिया हुआ है, आप फ्रेश लीची का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लीची क्रश ले रही हैं तो 1 कप। इसके बाद हम लेंगे दही, दही यहाँ करीब हाफ कप या उससे थोड़ी सी कम। और दही में पानी नहीं होना चाहिए, दही थिक होना चाहिए। दही डालने के बाद हमें इसे चर्न करना है, इसलिए अब हम इसे चर्न कर लेंगे। चलिए इसे बिल्कुल महीन प्यूरी बना लेंगे। इसके बाद अब हमें इसमें डालना है ये मैंने शहद लिया है 1 टीस्पून, शहद 1 टीस्पून, ऑरेंज जूस 1 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून,
दालचीनी का पाउडर, ये 1/4 टीस्पून, और जायफल का पाउडर ये मैंने बना के रखा हुआ है, बहुत चुटकी से। अब हमें इसे दोबारा से एक बार फिर चर्न कर लेना। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। सर्विंग के लिए मैंने लिया है ये ग्लास। सर्विंग ग्लास में सबसे पहले बर्फ जो क्रश कर लेंगे, अब इसमें भी तो ये लीजिए बन के तैयार है लीची स्मूथी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। लीची स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटा हुआ केला, आधा कप कटा हुआ अनानास, 1 कप लीची क्रश, आधा कप दही, 1 टेबलस्पून शहद, 1 कप संतरे का जूस, 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस, 1/4 टेबलस्पून दालचीनी पाउडर, जायफल पाउडर, कुटी हुई बर्फ। लीची स्मूदी बनाने का तरीका: एक जार में कटा हुआ केला, अनानास के टुकड़े, लीची क्रश और दही मिलाकर मिक्सी में चला लें। इस मिक्सचर में शहद, संतरे का जूस, वेनिला एसेंस डालें और दालचीनी पाउडर और चुटकी भर जायफल पाउडर मिलाकर एक मर्तबा फिर से मिक्सी में चलाएं। एक सर्विंग ग्लास में कुटी हुई बर्फ लें और ऊपर से तैयार करदा मिक्सचर डालकर ठंडा ठंडा सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको लीची स्मूथी पसंद आई होगी और आज इफ्तार पे आप इसे अपने बच्चों को बना के ज़रूर पिलाएंगी। लेकिन साथ में अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट रखना मत भूलिएगा। आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट बहुत नमकीन और बटरी होते हैं। चलिए वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। अब 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। खुशामदीद दोस्तों, अब वक्त है इफ्तार को कुछ खास बनाने का। तो चलिए ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ इफ्तार को खास बनाने की तैयारी की जाए। आज मैं ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ बनाऊंगी एप्रिकॉट कस्टर्ड पुडिंग। तो चलिए देखें एप्रिकॉट कस्टर्ड पुडिंग में क्या क्या सामान जाएगा। बनाने की जो शुरुआत करेंगे, पहले कस्टर्ड बनाएंगे। इसके लिए आपको सॉस पैन में दूध तकरीबन ये 1.5 कप दूध है, तो मैंने 1 कप सॉस पैन में डाला है और आधा कप कस्टर्ड घोलने के काम आएगा।
दूध डालने के बाद अब लेंगे चीनी। चीनी 4 छोटे चम्मच। ये डालने के बाद आपको इसे मिक्स करना है दूध के साथ। और जब तक चीनी और दूध आपस में मिक्स हो, हम ब्राउन एंड पॉल्सन का वनीला कस्टर्ड पाउडर घोल लेते हैं ठंडे दूध में 2 बड़े चम्मच। तो मैंने छोटे चम्मच का इस्तेमाल किया है, तो मैं 4 छोटा चम्मच। अब इसे मिक्स कर लीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये फ़ौरन मिक्स हो जाता है। ये देखिए, ये फ़ौरन मिक्स हो गया। अब हम इसे डालेंगे सॉस पैन में। और इसे चलाना शुरू कर देंगे गाढ़ा होने तक। इसको लगातार चलाते रहना है। ये लीजिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। जब ये गाढ़ा होने लगे तो आप हाथ की स्पीड को थोड़ा तेज कर दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स करना शुरू कर दीजिए। देखिए, कस्टर्ड गाढ़ा हो गया। बस चलाते रहना है, आपको रुकना नहीं है। और इसे गैस ऑफ करके जब तक कि आपका पैन गरम है, आप इसे थोड़ा चला लीजिए। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब हम इसे रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और उसके बाद हम बनाएंगे एप्रिकॉट। ये लीजिए, अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में। चलिए फ्रिज में रख देते हैं। अब हमें बनाना है एप्रिकॉट। तो एप्रिकॉट के लिए एक सूखा पैन लेंगे। पैन ऑन करने के बाद गैस को, ये एप्रिकॉट हम ड्राई वाली लेंगे, जिसे महीन महीन काट लिया है ये मैंने। इसको रात भर आपको पानी में डुबो के रखना है, जिससे कि ये अच्छे से मुलायम हो जाए। इसे पैन में डालिए। और चीनी, यहाँ भी मैं 4 छोटे चम्मच चीनी का लूँगी। इसके बाद आपको इसे थोड़ा मिक्स करके, मिक्स करने के बाद जैसे जैसे चीनी घुलेगी, एप्रिकॉट भी घुलना शुरू हो जाएगा और ये बिल्कुल अच्छे से मुलायम हो जाएगा। देखिए, चीनी एप्रिकॉट के साथ अच्छे से घुल के मिक्स हो गई है। आप धीमे आंच पर ही इसे गलाइएगा, और नहीं तो थोड़ा पानी डाल लीजिएगा, अच्छे से फिर ये मिक्स हो जाएगी। अब गैस ऑफ कर दें। थोड़ा दबाते हुए इसको मैश कर लीजिए। चलिए अब कस्टर्ड निकाल कर लाते हैं फ्रिज में से और इसकी डेकोरेशन शुरू करते हैं। चलिए, ये ठंडा हो गया है। जिस बर्तन में आपको सर्व करना है उसी बर्तन में प्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे पहले एप्रिकॉट की लेयर बिछाते हुए इसके बाद कस्टर्ड की लेयर,
इसके बाद